जब से बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य शुरू किया है चुनाव से ठीक पहले, वो सवालों के घेरे में है। पहले राहुल गांधी, बाद में तेजस्वी यादव ये सरकार पर आरोप लगाते रहे कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है। चुनाव आयोग अब एक देश के संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि भाजपा की एक एजेंसी है के रूप में काम कर रही है। और आज से वोट अधिकार रैली पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले हैं। सासाराम से इसकी शुरुआत हुई है, डेहरी में मिल रहे हैं, औरंगाबाद में आज रात्रि में रुकेंगे। लेकिन इसके पहले औरंगाबाद के रमेश चौक पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन इनको रोकने के लिए और कांग्रेस के बातों पर पलटवार करने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और बीजेपी ने इनको काउंटर करने के लिए 8 प्रवक्ता मैदान में उतार दिया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, आपका ये चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम जनता की हर एक खबर अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। अगर अभी तक आप सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और आग्रह है, सूर्य विहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको अगर खबर अच्छी लगे तो लोगों तक आप खबर को पहुंचा सके। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज डेहरी के सूरा हवाई अड्डा पर उतरे और सासाराम से लेकर के अभी डेहरी तक लोगों से संवाद करते आ रहे हैं। खुले गाड़ी पर डेहरी में लोगों से मिले, लोगों से संवाद कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट को चोरी कर रहा है, जिंदा आदमी को मुर्दा और मुर्दा आदमी को जिंदा करार दे रहा है। एक घर में 250 लोगों को नाम जोड़ दिया गया है। एक घर में 250 लोग कैसे हो सकते हैं? इस तरह की गड़बड़ी की जा रही है। आप सजग रहिए, सजग नहीं रहेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। और राहुल गांधी लगातार ईवीएम पर सवाल पहले भी खड़ा करते रहे हैं, अभी भी खड़ा कर रहे हैं और पूरे की पूरी मतदाता सूची पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी बात को लेकर लगातार उस वोट अधिकार यात्रा में बोल रहे हैं। आज से शुरू होकर ये यात्रा आज 17 अगस्त से शुरू हुआ है और ये जो है आरा में जाकर खत्म होगा। कई जिलों में ये दौरा करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। लेकिन अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से इस यात्रा को शुरू किया गया है, इसमें राजद और कांग्रेस दोनों दल के नेता हैं, लेकिन अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन शहरों में अगर आप पोस्टर को देखेंगे तो पोस्टरों पर राजद का कब्जा है। अब लोग यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या जिस तरीके से पोस्टरों पर राजद का कब्जा है, टिकट में भी राजद का कब्जा होगा, कांग्रेस के सीटों पर भी कब्जा कर लेगा राजद। जिस तरीके से लोक सभा में मनमानी किया, क्या वो विधानसभा में मनमानी करेगा? या फिर जिस तरीके से इस बार राहुल गांधी मोर्चा संभाले हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष को बिहार में बदले, उसके बाद में संगठन प्रभारी को बदल दिया, बिहार प्रभारी को बदल दिया और मजबूती के साथ एग्रेसिव अप्रोच में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव को असहज कर देगा, राजद को असहज कर देगा। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो दिख रहा है वो अंदर में नहीं है और जो अंदर में है वो दिख नहीं रहा है, ऐसे लोग मान रहे हैं। दोनों तरफ से रसाकसी चल रहा है, लेकिन मुकाबला बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, नीतीश के साथ है। इसीलिए मजबूती के साथ सभी दल के नेता जुटे हुए हैं। लेकिन पोस्टर और माहौल तो कुछ और ही बयां कर रहा है। सड़कों पर कांग्रेस से ज़्यादा राजद के लोग दिख रहे हैं, पोस्टर दिख रहा है, झंडा दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। इसके साथ साथ अब इनको रोकने के लिए बीजेपी ने 8 प्रवक्ता को उतार दिया है। रोहतास में कोई और तो औरंगाबाद में डॉक्टर अजय आलोक, गया में कोई और तो नवादा में, इस तरीके से 8 प्रवक्ताओं को बीजेपी ने उतार दिया है। और अब औरंगाबाद में आज प्रेस वार्ता करते हुए अजय आलोक ने कहा कि वो असली नहीं, नकली गांधी है। कई तरह की बातें कही जो हम नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी पर सवाल भी उन्होंने खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पहले वो उन्हीं के लोग जो है ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे, अब वोटर लिस्ट पर सवाल करते हैं, कभी बैलेट पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन ये सब मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। असल मुद्दों से लोगों का वो ध्यान भटका रहे हैं।
उन्होंने राहुल गांधी पर कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है और 8 प्रवक्ताओं को राहुल गांधी की यात्रा से पहले प्रवक्ता को भेज दिया है ताकि पत्रकारों से अपना पक्ष रख सके। लेकिन अब जनता के सामने सच्चाई आकर रहेगी। जिस तरीके से बीजेपी इस देश में हर एक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो या फिर कोई और एजेंसी हो, बीजेपी भरपूर उसका जो है विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब बेकार हो गए हैं। जनता जब उग्र होगी तो कुछ भी नहीं चलेगा। अब बीजेपी असली वोटों से नहीं, नकली वोटों से देश पर शासन कर रहा है। इस तरह के सवाल जो है कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इसी तरीके के सवाल अब यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार जो है एनडीए को हटा देना है, मोदी को साफ कर देना है। अब सियासत बिहार में गर्मा चुका है, लेकिन अब देखना ये है कि औरंगाबाद में इनका सभा आज होने वाला है रमेश चौक पर, लेकिन सभा करने से पहले उनके जो मंच तैयार हो रहे थे उसको लेकर दुकानदारों ने विरोध किया था। इसके पीछे बीजेपी के हाथ कही गई, लेकिन बाद में प्रशासन ने उस मंच को अपना परमिशन दे दिया। तो अब यहाँ पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी को निशाना साधते हैं, किस तरीके से बिहार के सियासत को लेकर बोलते हैं, वोट अधिकार पर और मतदाताओं को किस तरह से जागरूक करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में फिलहाल सियासी हलचल तेज हो गई है।